वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग किस चीज के बारे में? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। राइट, आज की क्लास में भी हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है और पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। राइट बच्चों, तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। चलिए, तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। तो पिछली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। राइट बच्चों, क्या निकाला था हम लोगों ने? F इज इक्वल टू, जो फोर्स होगा हमारा वो क्या होगा ना, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। राइट, मीन्स F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में ये हो जाएगा हमारा। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन is given by यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या हमने बताया था आपको स्पेशल रूल, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, जिसको हम लोग थप्पड़ रूल भी बोलते हैं। राइट बच्चों, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो ये है, यानी पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या पाथ फॉलो करेगा। राइट, यानी हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, पाथ फॉलोड बाय चार्ज्ड पार्टिकल in an external magnetic field, in an external magnetic field। path followed by charged particle in an external magnetic field, ये हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं। इसमें पहला केस फर्स्ट, कई तरह से चीजें हो सकती हैं। राइट, केस फर्स्ट ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, यानी चार्ज पार्टिकल
केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, चार्ज पार्टिकल is moving in a direction of magnetic field या opposite direction of magnetic field, opposite direction of magnetic field, opposite direction of magnetic field। ये हमारा पहला केस है बच्चों। तो क्या केस बनेगा हमारा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके बच्चों, तो चार्ज पार्टिकल क्या है हमारा, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी व्हाट वी आर टेलिंग यू, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके बच्चों, या दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारा क्या मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट बच्चों। फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और ये ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो V और B के बीच में इस केस में हमारा एंगल कितना हो गया, हमारा 0 डिग्री, राइट। ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। इन दिस केस इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन बोथ ऑफ द केसेस यानी फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 मीन्स 0 डिग्री। फोर्स यहां पे क्या होगा, यानी इस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स हमारा एक्ट नहीं करेगा बच्चों। इस केस में भी क्या होगा हमारा फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, इन बोथ ऑफ द केसेस कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो इसके मोशन में कोई, इसके पाथ में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये जो जिस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, जिस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, राइट। या आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, इन द डायरेक्शन या पैरेलल, या ये क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड यू कैन से, राइट बच्चों। तो इन द बोथ ऑफ द केसेस देयर इज नो एनी चेंज इन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, राइट। यानी कंक्लूजन ये लिख रहा है इन दोनों केसेस में, यानी नो चेंज इन path of the no change in path of the charged particle। सिंपल सी चीज थी, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए अब इसको मिटा देते हैं। अब किस सेकेंड ले रहे हैं, किस सेकेंड केस हम क्या, बड़ा इत्मीनान से देखिए, चीजों को अच्छे से समझिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर होना वो बहुत जरूरी है। ओके, तो केस सेकंड हम ले रहे हैं। when the charged particle when the charged particle enters
enters perpendicular to the perpendicular to the direction of magnetic field ये हम कंडीशन ले रहे हैं, राइट बच्चों। विजुअलाइज कर ले रहे हैं कि ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने क्या किया, एक विजुअलाइजेशन किया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारा इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, इस प्लेन पे, यानी इस प्लेन पे जो बी है उसका डायरेक्शन क्या है, हमारा अंदर की तरफ है, इनवर्ड है बच्चों। ओके, अब क्या हो रहा है कि बड़े प्यार से एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया इसमें, यहां पे हम ले लेते हैं, वैसे जैसे वो एंटर करेगा उसी वक्त से फोर्स लगना इस पे शुरू हो जाएगा, एकदम से ये एंटर किया। सपोज ये चार्ज पार्टिकल है हमारा और एंटर किया v वेलोसिटी से। ओके, तो इस पे क्या लगेगा, हमारा फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा, राइट। इस पे क्या करेगा, हमारा फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, जो कि इस पे क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। फ्लेमिंग्स हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तब भी आप चीज ऐसे ही आएगा, ये दिस इज द मोशन इन चार्ज पार्टिकल, और अंगूठा किधर है हमारा, ऊपर की तरफ। या दूसरा हम लोग ने लर्न किया था, वो क्या था बच्चों, थप्पड़ रूल, यानी लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, राइट। क्या था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये आंख भोंकने वाली चीज, इट ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, चार्ज इन मोशन और करेंट कैरिंग कंडक्टर। व्हाट यू हैव टू फाइंड, ये थप्पड़ की गूंज देगा, यानी जो थप्पड़ है यानी पाम जो है ये देगा डायरेक्शन। और तीसरा चीज बच गया क्या, हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अंगूठा उस तरफ कर देंगे, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ चार्ज इन मोशन या करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये फोर्स हमारा किधर जा रहा है, हमारा इन थप्पड़ किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है हमारा, तो फोर्स हमारा ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो होगा क्या कि जब ये फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसके मोशन के डायरेक्शन को ये चेंज करेगा, इसके वेलोसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, हमारा जीरो होगा, तो इसके लिए इसके वेलोसिटी को चेंज ये नहीं करेगा। यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और इस चार्ज को किसमें मूव कराएगा, हमारा सर्कल में, राइट। यानी यहां पे इसको फोर्स यहां पे एक्ट किया, यानी इसको क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। अगर यहां पे देखेंगे तो मोशन चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फिर यहां पे इस पे फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। फिर यहां से इसको और सॉरी ऐसे मूव कराएगा, यानी एक बार हम सर्किल बना देते हैं इस तरह से, यहां पे चार्ज पार्टिकल पहुंचा, हमारा क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, हमारा इस तरफ, यानी फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या हमारा एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर एट ईच एंड एवरी पॉइंट। मान लीजिए यहां पहुंचाइए, मोशन ऑफ द चार्ज इस डायरेक्शन में रहेगा। अब यहां पे देखिए, यानी ये आंख भोंकने वाली चीज ये अंदर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, हमारा नीचे की तरफ, यानी फोर्स यहां पे क्या लगेगा, हमारा नीचे की तरफ लगेगा।
यहां पहुंचा, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फोर्स किधर रहेगा हमारा, इस डायरेक्शन में, यानी एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी फोर्स एक्ट ऑन द perpendicular direction of the motion of the charged particle, and it behaves like what, and force does not change the what magnitude of the velocity of the charged particle, it changes the direction of the what motion of the charged particle. और आप जानते हैं कि यहां पे ये जो फोर्स है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, हमारा सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। अंडरस्टैंड, राइट? तो हुआ क्या हमारा, यानी यहां पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, QVB, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल इज, यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, QVB साइन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हमारा 90 डिग्री, तो यहां पे क्या हो गया साइन 90, यानी F इज इक्वल टू QVB। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है हमारा परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, व्हिच डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, it changes the what direction of the charge particle, right? yani here magnetic force does not changes the motion of the charged particle, motion of the charged particle, it changes the direction of the charged particle at every moment, which makes the motion of the charged particle on the what circular path, which makes the motion of the आई थिंक दिख रहा होगा, मोशन ऑफ द, एक मिनट चेक कर लो, मोशन ऑफ द, ठीक है दिख रहा है, मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, यही इसका हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट था, राइट? जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहां तक के, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो मान लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है, जो मूव कर रहा है, उसको हम मान लेते हैं r, राइट बच्चों? ओके, तो लेट the radius of circular path is r। तो हम क्या ये रेडियस होगा, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट बच्चों? यानी r इज इक्वल टू,
अब यहां पे देखिए F इज इक्वल टू क्या है हमारा क्यू वी बी। तो यहां जो मैग्नेटिक फोर्स बिहेव करता है किसकी तरह, सेंटीपिटल फोर्स की तरह। वेलोसिटी क्या हमारा v है, आपने रेडियस सर्कुलर पाथ r मान लिया, तो ये F जो है वो किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर बाई r विच इज इक्वल टू क्यू वी बी। ओके बच्चों, ये v से एक कैंसिल, नाउ दिस इंप्लाइज द r इज इक्वल टू हाउ मच इट इज m इंटू v बाई q इंटू b। यानी you have find the radius of the circular path r is equal to what, mv by qb। ओके बच्चों, दूसरा एक चीज और आप यहां पे देख सकते हैं, यानी p इज इक्वल टू क्या होता है हमारा m इंटू वी के। आप इसको और अगर एक्सपैंड करें तो r इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा q अपॉन क्यूबी के, p अपॉन व्हाट क्यूबी। और भी ज्यादा इसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग, यहां पे लेते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। राइट बच्चों, m से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है। यानी नाउ यू कैन से द E इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी E स्क्वायर बाई 2m। राइट बच्चों, आप यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2m इंटू ई। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज द p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू ई। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यहां पे जो r है इट इज ऑल्सो रिटेन एज व्हाट, रूट 2m e अपॉन q इंटू बी। ओके, यानी इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, r इज कट टू p बाई क्यू बी, r इज कट टू एम वी बाई क्यू पी, r इज कट टू p बाई क्यू बी, r इज कट टू रूट 2m e बाई क्यू बी। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम लेते हैं इसमें, इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा जगह खाली हो जाएगा। एक चीज और भी आपने देखा होगा, पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी W इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू V। Q क्या हमारा चार्ज और V क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इस चीज को हम लोग पढ़ा था। दूसरा एक चीज पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम, याद कीजिएगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, यानी वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, EF माइनस EI। इनिशियली अगर वेलोसिटी क्या है हमारा 0 है तो EI भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी। यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के, यानी वर्क डन हमारा किसके बराबर है, Q इंटू वी इज इक्वल टू व्हाट, E के। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू वी के, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बच्चों। नाउ यू कैन राइट एट द प्लेस ऑफ E, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट 2m इंटू Q इंटू V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय Q इंटू डिवाइडेड बाय व्हाट, Q इंटू B। ओके बच्चों, यानी यहां पे अगर और भी इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा हमारा ये
रूट 2m q इंटू वी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू कैन राइट रूट अंडर 2m v बाई v यानी पोटेंशियल डिफरेंस q इंटू बी स्क्वायर. होप यू अंडरस्टैंड बच्चों. चलिए इसको नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, तो फाइनली हमारे पास जो है रेडियस के लिए कितने सारे एक्सप्रेशन आ गया हमारा. इसको एक जगह हम नोट कर लेते हैं. यानी सबसे पहला आया हमारा r इज इक्वल टू m इंटू वी अपॉन q इंटू बी विच इज इक्वल टू p अपॉन q इंटू बी विच इज इक्वल टू रूट 2 me upon q into b which is also equal to root 2m potential difference v upon q into b square. यानी रेडियस के लिए इतना सारा हमारा एक्सप्रेशन आ गया. कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, नीट में या जेई में. ओके बच्चों, अब इसको मिटा देते हैं. अब हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड क्या होगा. राइट बच्चों, यानी हम बात कर रहे हैं क्या, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी कंप्लीट इट्स ऑसिलेशन या रिवोल्यूशन. ये एक बार ये कंप्लीट हो जाए हमारा. राइट, यानी टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी कंप्लीट इट्स ऑसिलेशन, कंप्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन. एक बार रिवॉल्व कर जाए. अब सोचिए इसका रेडियस आर है हमारा, और पूरा एक बार अगर घूमेगा तो ये पूरा डिस्टेंस कितना घूम जाएगा, ये हमारा 2 पाई इंटू आर. वेलोसिटी क्या हमारा v है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कितना है हमारा 2 पाई आर, वेलोसिटी क्या है हमारा v. आर आप निकाल चुके हैं, यानी 2 पाई m v, सॉरी 2 पाई आर, v है हमारा m इंटू वी अपॉन क्यू बी. एम वी अपॉन क्या है हमारा, q इंटू बी है. और बच्चों क्या होगा, ये क्यू बी हमारा ऊपर चला जाएगा. ओके, क्यू बी हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उल्टा कर दिए. अरे शिट 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 शिट, यानी 2 पाई अपॉन v है, r के प्लेस पे हम लिखेंगे क्या, m इंटू वी अपॉन क्यू बी. ये v से v कैंसिल. फाइनली वी हैव द रिजल्ट t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी. राइट बच्चों, आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, वेलोसिटी से. यानी इट इज independent on velocity. जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल करके आता है, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन व्हाट, क्यू बी. अगर बात करें हम फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड के, विच इज इक्वल टू व्हाट,
1 अपॉन यानी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, जस्ट रिवर्स हो जाएगा बच्चों। तो मेरा ख्याल है कि आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स थे उस चीज को हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है बोर्ड पे। व्हाट इज सेज कह रहा है कि 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट बच्चों, मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ओके, तो रेडियस के लिए आपके पास जो फॉर्मूला था हम लोगों ने निकाला था वो क्या था हमारा, आर इज इक्वल टू क्या था हमारा, एम वी बाई क्यू बी, यानी पी बाई क्यू बी, राइट बच्चों। उसके बाद से हमारा क्या था, रूट अंडर 2m k बाई क्यू बी, विच इज इक्वल टू यानी रूट अंडर 2m रूट अंडर 2m पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा, यानी 2m सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस v अपॉन q इंटू बी स्क्वायर, यानी यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, राइट बच्चों। चलिए मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूं, आपको याद होगा ये सारा एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने निकाला था। ओके, चलिए अब इसको फाइंड आउट करना है। मैंने लिख दिया ताकि आपको रिव्यू हो जाए, एम पी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी, रूट टू एम के बाई क्यू बी, रूट टू एम। यहाँ पे जो कैपिटल वी है वो हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्यू अपॉन क्यू इंटू बी स्क्वायर। तो हमारा क्या कर रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी आपको निकालना है क्या, आर आर पी इज टू आर डी इज टू आर अल्फा। वी हैव टू फाइंड दिस। अब एक चीज ये बताइए कि प्रोटॉन प्रोटॉन का जो मास है वो क्या है हमारा, m होगा, और इस पे चार्ज क्या होगा हमारा, e। ड्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे मास हमारा कितना हो जाएगा हमारा 2m, और चार्ज किसके बराबर होगा, e के बराबर, राइट बच्चों। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इस पे मास क्या होगा हमारा 4m, और चार्ज क्या होगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। होप यू अंडरस्टैंड। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आरपी इज इक्वल टू ये वाला अगर एक्सप्रेशन ले लेते हैं हमारा रूट टू एम के बाई क्यू बी, यानी ये हो जाएगा क्या, रूट टू एम इंटू के, रूट टू एम इंटू के अपॉन क्यू इंटू बी, यानी चार्ज कितना है हमारा ई इंटू वट बी इज टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट टू मास हो गया हमारा 2m इंटू के अपॉन ई इंटू बी। नाउ रूट टू इंटू 4m इंटू के अपॉन, क्योंकि सेम है हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा 2e इंटू बी। ओके बच्चों, अब देखिए ये एम के और एम के खत्म, यहां भी एम के खत्म, ई बी और यहां से भी ई बी खत्म, राइट। अब ये बचा हमारा क्या, ये बच गया हमारा रूट टू इज टू रूट 4 इज टू
और यहाँ पे यानी 2 इंटू √2 बाई 2, राइट बच्चों। ये से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या बच जाएगा हमारा, √2 √4 √2 इज 2, ये हमारा क्या √4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इज 2 √2, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1 इज 2 √2 इज 2 1, राइट बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड, ये चीज आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, राइट। यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमारा सेम पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा हमारा ये, अब क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। व्हाट विल हैपन, √2 m, मास तो m ही है तो m ही रह जाएगा हमारा, √2 m v अपॉन, यहाँ पे चार्ज क्या है हमारा, E है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, b² इज 2 यहाँ पे मास 2m है और चार्ज क्या हमारा E के बराबर है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2m इंटू v बाई E इंटू b², और यहाँ पे हो जाएगा यानी 2 इंटू 4m इंटू v तो सेम ही है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू ई, और ये हो गया b², राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब b² इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला मामला भी खत्म। फ्रॉम, अब क्या बचा, m इंटू वी, देखिए m इंटू वी यहाँ भी है, m इंटू वी यहाँ भी है, और m इंटू वी यहाँ। फाइनली हमारे पास जो आया वो क्या है हमारा, √2 इज 2 √2 इज 2, और ये है हमारा 2, राइट बच्चों। √2 आ जाएगा हमारा कॉमन, ये हो जाएगा हमारा 1 इज 2 व्हाट, √2। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज कर दें, ये रेडी के जगह के पूछा जाए कि टाइम पीरियड का रेशियो बताइए, किस चीज का रेशियो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो TP is 2, TD is 2, T अल्फा। तो टाइम पीरियड हमारा क्या होता था, T इज इक्वल टू 2πm बाई QB, यही था हमारा बच्चों, कोई दिक्कत। तो व्हाट विल हैपन हियर, यहां पे आप क्या लिखेंगे, 2πm अपॉन व्हाट, E इंटू बी इज 2, ये कितना हो जाएगा, 2π इंटू 2m अपॉन E इंटू बी, 2π इंटू 4m अपॉन 2e इंटू बी, सॉरी बी छूट गया ये, देखिए ये EB और ये EB और ये भी EB खत्म, और ये 2 से ये 2 खत्म, यहां पे क्या बचा हमारा 2πm, ये क्या हो गया 4πm, और ये भी क्या हो गया हमारा 4πm, ओके। यानी ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। अब फाइनली व्हाट विल हैपन हियर,
ये हो गया हमारा 2 पाई m इज टू, ये क्या हो गया हमारा 4 पाई m इज टू, ये भी हो गया हमारा 4 पाई m, यानी 1 इज टू 2 इज टू 2। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जेई में भी और नीट में भी। तो होप, ये मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में पढ़ाया गया वो आपको पूरी तरह से जहन में उतर गया होगा। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।